मयूर पब्लिक स्कूल आईपी विस्तार में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिमांशु गुप्ता, आईएएस निदेशक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह का मुख्य आकर्षण जागृति रहा। इसका शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। समारोह में शैक्षणिक, खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य स्वाति वर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट का विवरण भी दिया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीएस अग्रवाल, उप निदेशक क्षेत्र दोरीपा श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक एक्सिस बैंक, विद्यालय अध्यक्ष एमएस रावत, विद्यालय संस्थापक निदेशिका शकुंतला रावत भी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि हिमांशु गुप्ता ने अपने संबोधन में हैप्पीनेस करिकुलम को विद्यालय में लागू करने का प्रसन्नता व्यक्त की। विद्यालय के प्रयासों की भी सराहना की। अंत में विद्यालय की शिक्षा निदेशिका विनीता लाल ने सभी गणमान्य अतिथियों का उनकी बहुमूल्य उपस्थिति हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। बहुत बहुत बधाई देता हूं मयूर पब्लिक स्कूल को, रावत साहब को, जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से ये एनुअल डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों ने बहुत अच्छे से कई मैसेजेस इसमें देने की कोशिश करी है कि एक तो मोबाइल फ़ोन का यूसेज समाज के अंदर कितना घातक हो रहा है, दूसरा किस तरीके से समाज के अंदर ज़रूरी है कि बच्चे अपने सिर्फ माता पिता नहीं, दादा दादी के भी करीब हों, अपने रिलेटिव्स के भी करीब हों, गांव जाएं, गांव देखें और समाज के अंदर ये देखें कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे रियल हैंड एक्सपीरियंस ले रादर देन थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। और आजकल जो सोशल मीडिया का एक हमारा चलन बढ़ा है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस अनफिल्टर्ड कंटेंट जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसको हम रेगुलेट करें। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि एक प्ले के माध्यम से सिर्फ ये भी नहीं दिखाया कि बच्चे गांव के अंदर क्या क्या करते हैं, बट एक राज्य का कल्चर भी इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, जिसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी लग सकती है आपको? दिल्ली के स्कूलों पे हमने सर्कुलर निकाला है डायरेक्टरेट की तरफ से कि कोई भी बच्चा क्लासरूम के अंदर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन लेकर भी आते हैं, माता पिता देते हैं, तो स्कूल के अंदर एक लॉकर सिस्टम होना चाहिए जहां पर वो मोबाइल फ़ोन जमा हो और बच्चा जब वापस जाए तो वो जाते वक्त उसे ले जा सके। जागृति की जो थीम थी आज रही मयूर पब्लिक स्कूल में, तो उसके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए 3 पिलर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन के अंदर। सबसे पहला होता है उनके माता पिता, दूसरा होता है स्कूल और तीसरा होता है उनके फेलो कलीग्स। बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों लोग आपस में एकजुट होकर बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें, जिसमें पेरेंटिंग का भी, पॉजिटिव पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, जो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम में। और बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स हो, काउंसलिंग सेशंस हो, ताकि वो समझ सके कि उनकी क्या जिम्मेदारी है एजुकेशन बच्चों की पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज का जो एनुअल फंक्शन है ये सीनियर क्लासेस का है और इसमें जागृति जो रखा गया है ये सिर्फ इस बात से रखा गया है कि जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट और हमारे होनहार डायरेक्टर साहब का जो संदेश रहा है वो हमेशा ये रहा है कि बच्चे एक नौकरी की कतारों में क्यों खड़े हों। बच्चों को अपने आप में सेल्फ आयामी बनना है, उनको इतनी नौकरियां पैदा करनी है कि सैकड़ों और लाखों बच्चों को नौकरियां दे सकें। इसके लिए हमने जागृत इसलिए किया क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, इसमें बच्चे अपना अत्यधिक समय ख़राब करने पे लगे हैं मोबाइलों के अंदर। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है। कोरोना काल आया तो हमारे जो जूम क्लासेस चली, हमारे ऑनलाइन क्लासेस चली, तो बच्चों के लिए लाजमी था कि उन्होंने इसको मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना था, टैब्स को यूज़ करना था। लेकिन उसके बाद हम समझते हैं कि 2022 के बाद और 23 में भी बच्चों की वो जो एडिक्शन बन गया वो गया नहीं उनके अब उससे। तो हम इस मैसेज से पेरेंट्स को भी जागृत करना चाहते थे कि माँ बाप मिलकर के अगर टीचर्स के साथ मिलें और इस मोबाइल फ़ोन जो बहुत बड़ा आज के टाइम में एक टाइम कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, जो बच्चे की पढ़ाई में बहुत बाधा डाल रहा है, इसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसके नुकसान कितने हैं, माँ बाप को इसका बाद में पता लगे। क्योंकि माँ बाप भी जो नौकरी करने वाले हैं ना आजकल, वो बच्चों को हर वक्त मोबाइल फ़ोन देते हैं, बच्चा बिजी रहे, चलो अपनी नौकरी करते रहें, वो बड़ा घातक है। तो ये जागृति प्रोग्राम इसलिए किया गया कि माँ बाप भी अपना एक लेसन ले सकें और बच्चों को एक लेसन तो मिलना ही चाहिए। सच है कि बहुत तैयारी जो है वो लंबे वक्त से की जाती है और इतना सब कुछ सजाना और फिर तैयारी करानी बच्चों की, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मैसेज और एक बड़ी संघर्ष जो है स्कूल का देखा जाता है। हाँ, देखिए विद्यालय के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद आप लोग पत्रकार लोग हैं और आप भी कभी अच्छे स्टूडेंट रहे तभी आप पत्रकारिता में आए हैं। देखिए स्कूल के अंदर हर बच्चा अपने आप में बहुत सक्षम होता है। कुछ डांस में बड़ा आगे होते हैं, क्लासिकल में, फोक में, कुछ बच्चे बोलने चालने में, स्पीच में आगे होते हैं, कुछ बच्चे खेल कूद में आगे होते हैं। ये टीम वर्क हमेशा तैयार रहता है स्कूल के
अंदर हमें सिर्फ जोड़ना होता है। आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे, हमने इस फंक्शन की तैयारी कुल 10 दिन में की है, क्योंकि इससे पहले स्कूल पॉल्यूशन से बंद हो गए थे और हमें समय नहीं मिला। लेकिन हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में करना था, क्योंकि बाद में ठंड बढ़ जाती है और खर्चा, पूरा टेंट बंद करने का बहुत खर्चा आता है, हमें ओपन में करना था। तो हमने जल्दी से इसको किया और 10 दिन के अंदर पूरा प्रोग्राम तैयार किया, क्योंकि बच्चे हर वक्त हमें तैयार मिलते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर कार्यक्रम थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है।